नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 सितंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 33% महिला आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी ने राजस्थान समेत अन्य चुनावी राज्यों में खलबली सी मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की शुरू हो गई है कि यदि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी दिला देती है तो संभावित है कि इसका असर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है और ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने नई व्यवस्था के अनुसार महिला आरक्षित सीटों पर टिकट वितरण की मशक्कत नए सिरे से करनी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों का निर्माण कराएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत की स्वीकृति से ब्यावर, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के भवानी मंडी में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, दौसा के बहरावंडा, अलवर के मालाखेड़ा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, बयावर के रायपुर, उदयपुर के कानोड़, कुचावन सिटी में सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा और साथ ही पचपदरा के कल्याणपुर में, श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जैसलमेर के फलसून, टोंक के उनियारा, चूरू के जैतासर और जोधपुर ग्रामीण के ओसिया में अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। नए संसद भवन में सदन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज नए संसद भवन में ऐतिहासिक पहला सत्र है और इस अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई संसद के पहले दिन विशेष सत्र में सदन को संबोधित करने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया और सदन के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने टिप्पणी की कि यह अमृत काल की सुबह है क्योंकि भारत नई संसद भवन की ओर अग्रसर होकर भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलताओं और G20 के संगठन तथा वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने टिप्पणी की कि भारत के लिए एक अनूठा अवसर उपस्थित हुआ है और इसी दृष्टि से देश का नया संसद भवन आज क्रियाशील हो रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर जिले के बज्जू थाना के पुलिस कांस्टेबल बनवारी लाल को एक मामले में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी बीकानेर इकाई को शिकायत की और उसके विरुद्ध दर्ज परिवाद को लज्जा भंग व ST/SC का मुकदमा संबंधी रिपोर्ट बताते हुए इस परिवार को बंद करने व फाइल तैयार करने की एवज में कांस्टेबल 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 15 दिन का ही समय बचा है, लेकिन अलवर जिला परिषद विधायक निधि के कार्यों को लेकर पूरी तरह संजीदा नहीं है। यही कारण है कि 634 कार्य तो शुरू ही नहीं हो पाए। 491 कार्यों की तो तकनीकी स्वीकृतियां ही नहीं आई है। तिजारा क्षेत्र की सर्वाधिक स्वीकृतियां अटकी हुई है। विधायक परेशान है, वह जनता से वोट मांगने संबंधित क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता जवाब मांग रही है। नेता यही आश्वासन दे रही हैं कि जल्द ही सड़क, नाली आदि का निर्माण होगा। परिषद की ओर से 15 सितंबर तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। पिछले साल व इस वर्ष के कामों की संख्या 1886 है। इन कामों पर 108 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजनीति में प्रतिद्वंदियों के साथ पारिवारिक मतभेद भी सामने आने लगे हैं। अलवर ग्रामीण सीट पर ऐसा ही एक मामला सामने आया। पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनकी पुत्री मीना का विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार पूर्व विधायक पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आज एक दिन पहले विधानसभा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद पूर्व विधायक जयराम जाटव की पुत्री मीना कुमारी जाटव ने निजी होटल में प्रेस वार्ता का आरोप लगाया कि मेरे बेटे के खिलाफ झूठे मुकदमे करवाए जा रहे हैं और यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मेरे पिता पूर्व विधायक जयराम जाटव के साथ मेरा समझौता हो गया है और यह सब अफवाह है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम होने की वजह से राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिनों से बारिश जारी है। शहर में पिछले 50 घंटों में 14 इंच बारिश दर्ज हुई है और वहीं मंगलवार सुबह 8 बजे तक 2.25 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम ने बताया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र
सोमवार को कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। वो अभी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है और इस तंत्र के असर से कल सिरोही जिले के साथ उदयपुर, जालोर, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में बारिश हुई है। राजस्थान की वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा योजना के तहत 20 सितंबर को अजमेर रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी मां कामाख्या देवी दर्शन आसाम के लिए रवाना होगी, जिसे राजस्थान राज्य वरिष्ठ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अजमेर में वरिष्ठ अधिवक्ता व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सदस्य तथा बोर्ड उपाध्यक्ष राजेश टंडन ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की स्पेशल ट्रेन कल 12 बजे अजमेर स्टेशन से दिन में रवाना होगी, जिसमें अजमेर संभाग के 180 चयनित वरिष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा करेंगे। आईआईटी और अन्य संक्रामक रोगों पर शोध करने के लिए आईआईटी जोधपुर और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के बीच एमओयू साइन हुआ है। इसमें एआई का उपयोग कर 3 साल तक शोध किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर का सुपर कंप्यूटर मेडिकल कॉलेज के टीबी हॉस्पिटल के मरीजों के डाटा के आधार पर एल्गोरिदम विकसित करेगा। मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट पढ़कर ही यह बता देगा कि उसे टीबी होगी या नहीं। आईआईटी जोधपुर और डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर एमओयू साइन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में आयोजित हेल्थ कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवाहा और आईआईटी जोधपुर और टेक्नोलॉजी इनोवेटिव हब के मध्य एमओयू 3 साल के लिए किया गया है। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र सथुर में स्थित रक्त दंतिका माता मंदिर में आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लुटेरों ने मंदिर में सो रहे 2 पुजारी और एक सहायक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की और कुल्हाड़ी से गंभीर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। लुटेरे मंदिर से सोने चांदी के छत्र, माता के गहने, मंगलसूत्र और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात में एक पुजारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे कोटा रेफर किया गया है, जबकि 2 जनों को उपचार के लिए बूंदी भर्ती कराया गया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा की ओर से जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं प्रदेश में निकाली जा रही हैं, उसको जनता का बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन यात्राओं को मिल रहे समर्थन से ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। माथुर जोधपुर के फलोदी और शेरगढ़ में परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने के लिए मंगलवार को जोधपुर पहुंचेंगे। यहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। लोकतंत्र में सभी अपने स्तर पर जनता को अपनी बात कहने में लगे हैं और वह अपनी पार्टी के लिए कम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी के लिए। कांग्रेस चाहे कितना भी कहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। चूरू में गणेश चतुर्थी पर देपालसर में स्थित तारागढ़ी गणेश मंदिर में मंगलवार से मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई। लाइन में एक कर श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए और मेले में चाट पकौड़ों के साथ खिलौनों की दुकानें भी लगाई गई। मंदिर समिति की ओर से भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई भारी बारिश के बाद राजस्थान में चंबल, काली सिंध, माही समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल उफान मारने लगी, जिसके बाद कोटा बैराज बांध के 13 गेट खोलने पड़े हैं और इधर जवाहर सागर और राणा सागर प्रताप बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके जहां पानी भरने की आशंका थी, उन्हें खाली करवाया गया और वहीं आज भी पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित झर बावड़ी अब जल्द ही पर्यटन का केंद्र बनेगी। 5 मंजिला इस बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए मनरेगा के तहत 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। विधायक लक्ष्मण मीणा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर झर बावड़ी का जायजा लिया। इसके तहत तकनीकी अभियंताओं ने इसका प्लान तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा। मनरेगा के तहत जिला कलेक्टर ने 50 लाख के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की। राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस झीलों की नगरी उदयपुर में जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में निर्मित किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन ने बताया कि जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में रेप्टाइल्स हाउस बनने से यहां आने वाले पर्यटकों को
रेप्टाइल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, जो यह नया आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के सरीसृप यथा रसेल वाइपर, कॉमन कैट स्नेक, रेड स्नेक, कॉमन सेंडुबुआ, किलबैक, ट्रिंकेट स्नेक, कॉमन करेट आदि के पृथक-पृथक चैम्बर्स बनाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।